uh, to everyone, Lord, and I pray that it would transform our lives, conform us more like. गुड इवनिंग चर्च। आज की जो रीडिंग थी, लेट मी रीड इन हिंदी में बोलना चाहिए, उर्दू में पढ़ूंगा मैं। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए। सो इस रोमन 8:28 ये वर्स, इसमें बड़ा अच्छी बात एक्चुअली मुझे समझ आई थी काफ़ी साल पहले। मेरा एक टीचर था, आउट से मेरा मेंटर था, वो से बड़ी अच्छी बात बोली थी। ही चैलेंज भी कहते, रॉबिन ये वर्स पढ़ो, पास्टर जॉन स्टार्क। तो एक मीटिंग हम बैठे हुए थे, तो कहते ये वर्स पढ़ के मुझे सुनाओ। तो मैंने पढ़ी थी इंग्लिश में, ऑब्वियसली आई रेड इन इंग्लिश, ऑल दिस थिंग वर्क टुगेदर फॉर द गुड। तो उसने बोला मुझे, कहते रॉबिन ऑल थिंग्स का क्या मतलब है? हाउ वुड आई डू दिस? ओके, तो मैंने कहा ऑल थिंग्स। कहता ऑल थिंग में सारा अच्छा और सारा बुरा ऐड होता है। ऑल थिंग्स मतलब सारी चीज़ें वो पूरी कर रहा है, सारी चीज़ें खुदा बुरा रहा है। हमारा माइंडसेट ये है कि अच्छी चीज़ हुई तो वो ये खुदा की तरफ से हुई है, बुरी चीज़ हुई तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होगा। तो उसने वहाँ पे मुझे चैलेंज किया था कि खुदा सिर्फ तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं उसे यूज़ कर रहा, तुम्हारी बुरी चीज़ों को भी यूज़ कर रहा है। और अगर तुम उसे समझने वाले हो, तुम्हारी गलतियों से भी खुदा उसको यूज़ करेगा। और इट्स नॉट, उससे पहले भी कई बार हुआ, लेकिन हम उसे अंडर द ग्रेस सोच के, हम मेरी गलती हुई थी, खुदा ने बख्श दी, चलो ठीक है। आई कैन गिव यू द लिस्ट कि कितनी बार मैंने गलतियाँ की और कई बार मरते मरते खुदा ने बचाया। तो जब उसने ये बात बोली, देन आई स्टार्ट पीछे सोचना शुरू हो गया कि यार वाकई ही इज़ राइट कि ऑल थिंग्स, जब हमारे साथ बुरा होता है, बाज़ हम बुरा करते भी हैं, लेकिन उससे भी खुदा हमारे लिए भला पैदा करता है। देयर वर सो मेनी लिस्ट आई कैन गिव इट यू। सबसे पहले एक डेविड की लाइफ देखते हैं। उसमें उसने जब भी हार्ड टाइम से गुजर रहा था, एक बार तो एक जगह पे आया था, उसका बेटा अबीसलोम उसके पीछे पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, और वो भाग रहा है वहाँ से। और साउल जो जिसको उसने रिप्लेस किया था, उसके क्लैन में से एक बंदा था, उसको पता है डेविड भाग रहा है, तो उसको पता है इस राह से भाग रहा है, तो उसके ऊपर आके लान तान कर रहा था। तो डेविड का जो बॉडी गार्ड था, कमांडर इन चीफ था, वो कहता है कि मैं अभी तलवार निकाल के इसका गला काट देता हूँ। तो डेविड ने उसे वहाँ बड़ा बोला था, कहता है तू कौन होता है? खुदा ने उसको खड़ा किया है मेरे पे लान तान करने के लिए। और उसी वर्स में लिखा हुआ है, उर्दू की बाइबल में लिखा है कि डेविड अपने आप को इनकरेज कर रहा था। इंग्लिश में भी यही वर्स लिखी हुई कि ही इनकरेज हिमसेल्फ, कि उस टाइम पे भी जब हम हार्ड टाइम से गुजरेंगे क्या होगा। इस एक आई थिंक ये मैसेज मुझे मेरे मेंटर ने मुझे बोला 2007-8 में था, लेकिन उसने वहाँ से एक और मुझे चैलेंज किया था, क्योंकि उन दिनों में मैं आई वॉज रियली अ स्टूडेंट, लाइक ना एवेंजलिज्म में आ गया था। अगर मैं काम पे नहीं हूँ, कॉलेज में नहीं हूँ, तो मैं स्ट्रीट्स पे हूँ। मेरे सभी फ्रेंड्स को पता होता है कहाँ पे हूँ। तो उस वक्त मैं एवेंजलिज्म पढ़ा था, और साथ में मैं टीचिंग बड़ी सुनता था, हीलिंग उनके सभी फॉलो करता था। और एंड ही वॉज माई मेंटर, उसको पता था ये क्या कर रहा है। उसने बोला रॉबिन ये देख, कल को तू ऐसी जगह ख़त्म हुए आइलैंड में, किसी आइलैंड में खड़ा हो पहुँचे जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे इवन यू कांट इवन फाइंड द बाइबल, और जहाँ पे ऐसे प्रीचर भी नहीं जिससे टीचिंग तो सुनेगा, तू क्या करेगा फिर वहाँ? तो देन इस वाज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैं बड़ा टीचिंग सुनता था कि ये पास्टर ने क्या बोला है, ये पास्टर ने क्या बोला है। सो मैं उसको समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन वो चीज़ कि ओबियसली यू हैव टू नो द बाइबल, और देन नो द करेक्टर ऑफ द बाइबल, कि उनकी लाइफ कैसे गुजर रही होती थी। कि डेविड का देखो, डेविड के 2 बार उसको मौका मिला था उसने साउल को मारने का, लेकिन उसने बोला था मैं खुदा के अनॉइंटेड को टच नहीं करूँगा, क्योंकि खुदा ने उसको अनॉइंट किया, मैंने कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए जो वादा मेरे लिए किया है, वो जब टाइम आएगा वो आएगा, उसमें से मैंने गुजरना है। एक टाइम पे तो उसने अपने आप को पागल बन के
और किसके अभी मलक के महल में अपने आप को पागल दिखा रहा था। एंड अब आई कैन सेंस इट कि वो भी सोच रहा था ये भी चीज़ मेरे लिए भला पैदा कर रही है। दिन में वो पागलपन का रोल कर रहा होता था, रात को निकल के उन्हीं के लोगों को मार रहा होता था। कि ऑल दिस थिंग्स कि डेविड अगर उसकी लाइफ देखो, हर चीज़ में वो कह रहा था कि ये खुदा, इसका खुदा मेरी लाइफ में। ऑल कल मैं एक अपने भाई से बात कर रहा था, वी वर एनकरेजिंग ईच अदर, तो उसने एक क्वेश्चन किया था ट्रस्ट, खुदा की ट्रस्ट का, कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसी दुआएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, तब हम क्या करते हैं। तो वाइल मैं उसको जवाब तो दे रहा था, लेकिन आई लर्न ऑल्सो कि जब खुदा हमारी दुआएं पूरी नहीं करता, और आई थिंक प्रोवर्ब में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी अनआंसर्ड प्रेयर के सोल को तुम्हारे हर्ट करती हैं, ऐसा ही प्रोवर्ब में लिखा हुआ है। तो वो चीज़ थी मैं, क्योंकि मेरी एक बड़ी अच्छी बड़ी दुआ थी कि 2007 से लेके 16 तक के मैं ये खुदा मेरे लिए करेगा, वो नहीं हुआ। उस टाइम पे आई लिटरली लेट डाउन बाय गॉड। थी ये कि मैं यहाँ पे जितना खुदा काम कर रहा हूँ, जितना बंदों खुदा मुझे यूज़ कर रहा है, कि एक दिन मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में था कि अपने माँ बाप की खिदमत करना। तो मैंने कहा मैं खुदा के लोगों को यहाँ पे टच कर रहा हूँ, वहाँ पे एक दिन खुदा मुझे मौका देगा, मैं जाकर अपने माँ बाप की टेक केयर करूँगा। लेकिन वो नहीं हुआ। 2016 में मेरा अम्मी अबू दोनों चले गए। लेकिन आई रिमेंबर 2016 की अप्रैल में जब मुझे ख़बर मिली, मैंने रिचा को ड्रॉप किया तो वापस गाड़ी में जा रहा था, तो आई हर्ड गॉड वाज सेइंग, हालांकि गाड़ी में सुबह मुझे ख़बर मिली है, एंड आई वाज रियली डिसहार्टेड। तो मुझे गाड़ी में आई हर्ड इट, खुदा ने बोला जस्ट क्लेम दिस वर्स, रोमन 8:28। मैं आई कैन टेल यू, मैंने गाड़ी चलाते हुए आई वाज क्राइंग, फिर भी मैं बोल रहा, मैं खुदावंद मुझे नहीं समझ है इस वर्ष में ये चीज़ मेरे लिए क्या भलाई पैदा कर रही है, लेकिन बिकॉज तेरा वर्ड ने कहा है और तू मुझे बोल रहा है, आई एम गोना क्लेमिंग दिस। आज तक मुझे नहीं पता चला क्यों मैंने वो क्लेम किया, क्यों खुदा ने मुझे बोला, लेकिन एक चीज़ वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जब भी किसी प्रॉब्लम में से गुजरता हूँ जिसका मुझे सोल्यूशन नज़र नहीं आता, आई कैन सिट डाउन, क्लोज माई आईज, रिमेंबर दिस वर्स। और कई मेरे फ्रेंड्स को पता है दिस इज़ माई मोटो ऑफ माई लाइफ, रोमन 8:28। इवन यस्टरडे, नॉट यस्टरडे, 2-3 दिन पहले पास्टर जॉन स्टार्क का मुझे टेक्स्ट आया था, तो हाँ कहते मैं प्रे कर रहा था, आप जस्ट फीलिंग लाइक, काफ़ी सालों के बाद आया, तो कहते हैं कि मैं प्रे कर रहा था, आप फील लाइक टू टेक्स्ट यू द हाउस ऑफ थिंग्स आर। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन। कहते नहीं रियली टेल मी। फिर मैंने उसको फिर दोबारा अगर गाँव आई कैन, मैंने कहा द नगेट यू गिवन मी 2007-8 इज़ बिकम माई मोटो ऑफ माई लाइफ, कि जब भी मैं किसी हार्ड टाइम से गुजरता हूँ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन, लुकिंग एट द पीपल, लुकिंग एट द सोल्यूशन, I just go and just focus. This thing will gonna work for me. और इससे अच्छा ही निकलेगा। एक बड़े अच्छे पास्टर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहता है me and my Jesus makes majority. No matter how the world is against you, once you know the right, you are doing the right thing, you know that you are standing on the promise of the Lord, don't care about it, then you and your Jesus makes majority. तो वो चीज़ है, और फिर उसको इस वर्ष के साथ लगाओ, ऑल दीज थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर द गुड। एक जगह प्रोसिक्यूशन हो रहा था, आई थिंक इट वाज इन नॉर्थ कोरिया, मैं बुक पढ़ा था उसमें, तो एक पास्टर को उसके बच्चों पूरी फैमिली के साथ पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई थी, दे वर इन ग्राउंड में, तो वो उनको मारने के गए थे। दे वर सेइंग के You wanna deny Jesus, we'll let you go, कि खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करो, हम तुम्हें जाने देंगे, अगर नहीं करोगे हम तुम्हें यहीं पे गोली मार देंगे। जो पास्टर था उसके साथ उसकी बेटी थी, उसकी वाइफ थी, तो पास्टर he was thinking about the family, he was कि yes it's my faith, but why my faith gonna kill my family?
वही सोच रहा था, लेकिन उसकी बेटी ने जब उसका हाथ पकड़ा एंड स्माइल्ड, उसको कहते हैं नो आई विल नॉट डिनाई, मेरी फैमिली मेरे साथ है, आई विल नॉट डिनाई। देन दे शूट हिज वाइफ, उसकी बच्ची को मार दिया। तो इसमें क्या अच्छा हुआ? अच्छा ये हुआ कि विद इन 2 years ऑल द पीपल हु आर वाचिंग कहते हैं सारे बिकम क्रिश्चियन। कि हमें पता है पाकिस्तान में जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी, मैंने एक बुक पढ़ा था कि सुना था कि जहाँ पे क्रिश्चियन शहीद होते हैं, तो वहाँ उस मट्टी में नया चर्च बिल्डअप हो जाता है। स्पिरिचुअल रैम में देयर इज़ अ न्यू चर्च इज़ ऑलरेडी सेटल्ड देयर। तो इसीलिए ऑल दिस थिंग वर्क टुगेदर। जब बाद हमें समझ नहीं आता क्या चीज़ सब हमारी ज़िंदगी में हो रही है। मैं आपको बता सकूँ, जनवरी से मार्च तक मेरे साथ इतना हार्ड टाइम गुजरा था कि आई वाज एंड अप, जो बिज़नेस कर रहा था उसमें इतना हो गया हुआ था कि मैं हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में गया, मुझे लगा कि मुझे शायद स्ट्रोक हो गया है। आई वेंट डाउन देयर, लेकिन आई नो इवन ड्राइव करते हुए मैं फादर ऑल दिस थिंग वर्क टुगेदर। 2 बजे से 1 बजे तक मैं हॉस्पिटल में बैठा रहा हूँ। उन्होंने सारा चेक किया, देयर वाज नथिंग देयर, बट मुझे नहीं पता था क्या हो निकलेगा। लेकिन पहले टेस्ट होने से पहले भी मैं वही क्लेम कर रहा था, और टेस्ट होने के बाद जब उन्होंने बोला यू आर क्लियर, बस टेंशन ना ले। मैं निकला हूँ हॉस्पिटल से, आई टुक द रिपोर्ट, आसमान में है ऑल दिस थिंग एवरीथिंग गुड तो होनी है। खुदाओं ने हमारी ज़िंदगी में बुरा भी खुद ही, उस चीज़ों से जब गुजरोगे ना, आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे पिछली बार मैंने बोला था, पास्टर एंड्रू वोमो का, उसने अपने गार्डन में सारा एक पत्थर रखा, पत्थर के ऊपर टेस्टिमनीज लिखी हुई हैं कि खुदाओं ने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा, खुदा ने मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं छोड़ा, खुदाओं ने मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं छोड़ा। अब मैं जो प्रॉब्लम में से गुजरता हूँ, मुझे कैसे छोड़ सकता है? दिस इज़ इम्पॉसिबल। व्हाट जीसस सेड, आई विल नेवर लीव यू, नेवर forsake you। ये मेरा नहीं, ये बाइबल में जीसस का वादा है। डोंट ट्रस्ट मी, गो एंड रीड योर बाइबल। वो जीसस ने खुद बोला है, आई विल नेवर लीव यू, नेवर forsake you। फिर उसने बोला था, इफ़ दे प्रोसिक्यूट मी दे विल प्रोसिक्यूट यू टू। और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर कोई आपको बोलता है कि जीसस के आने के से तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, यू विल बी वेल्थी, दे आर लाइंग। खुदा प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, आई डोंट नो, इफ़ हिज प्लान ही विल गिव इट टू यू। लेकिन एक चीज़ का मैं आई गिव यू श्योरिटी, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हिज नेम। ईदर वेज आएंगी प्रॉब्लम। आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ जॉब की, उसकी स्टडी कर रहा था, लेकिन जॉब 36 से लेके 30 लास्ट चैप्टर्स तक ना, अगर आप देखो ना, जहाँ पे खुदा जॉब से क्वेश्चन करता है, वो इतने अमेजिंग है कि लिटरली चैलेंज मी टू गो वन वर्स बाय वन, एक क्वेश्चन का विच हम वर्क करें। लेकिन उससे पहले की वर्सेस आप देखोगे ना, जॉब ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसके फ्रेंड ने क्या आके बोला था, तूने ज़रूर कोई गुनाह किया है, इसीलिए खुदा तुझे ये कर रहा है। और जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो दूसरा बंदा ये सोचता है इसने ज़रूर कोई गलती की हो। वी बिकम अ जज। जॉन 3:16 में क्या खुदा ने बोला था, फादर डिड नॉट सेंड द सन टू जज द वर्ल्ड। और हम इतने अच्छे हैं, सेल्फ राइचियस बन जाते हैं कि सिस्टर रजनी की ज़िंदगी में कुछ हो रहा हो, मैं सिस्टर रजनी ने कुछ ज़रूर गलती की होगी। आई स्टार्ट जजिंग हर विदाउट इवन वॉचिंग माई ओन लाइफ कि मैंने क्या क्या गलती की होगी। तो इसलिए एंड में जॉब के बुक में आके भी खुदावन ने भी वो ही बोला कि इन्होंने फिर वो नहीं बोला तेरे फ्रेंड को तू प्रे कर कि मैंने माफ़ करो। लेकिन जॉब की लाइफ क्या थी? जॉब ही वॉज ट्रस्टिंग गॉड। उसकी वाइफ कहती है कर्स द लॉर्ड एंड डाई। उसको पता था कि खुदा पे लहन तान करेगा और तू मर जाएगा। शैतान उसके वाइफ के थ्रू से बोल रहा था, लेकिन जॉब को पता था मेरी क्या बाउंड्रीज है, एंड ही न्यू ही लव बाय गॉड। और उसको पता था ये सारा कुछ ख़त्म हो जाना है। एक जगह बड़ी अच्छी वर्स है कि हमारे घर में पाकिस्तान में it was दादों ने लिखवाई हुई थी, आई नो माई रिडीमर लिव्ड। वो जॉब की वर्स है। जॉब ने बोला मैं जानता हूँ मेरा निजात दहिंदा जिंदा है।
वो वर्ड्स मैं हर दफ़ा चलते फिरते हुए कई बार देखता रहता था। एंड थैंक्स टू माई मेरी दादी, वो जो पहला गीत गा रहे थे ना, इट्स लिटरली आई कैन विजुअलाइज। घर में बैठे हुए ज़मीन पे, हम घर में ज़मीन पे बैठ के प्रे करते थे, अपनी वर्शिप करते थे, तो सारे गीत चल रहे होते थे। तो दीज आर कपल ऑफ हमारे भाई गाते हैं, तो वो लिटरली मुझे पीछे मेरी दादी, ही वॉज माई फर्स्ट रोल, शी वॉज माई फर्स्ट रोल मॉडल। कि ये चीज़ें उनकी लाइफ, सभी की लाइफ, ये सारे एक एक हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर सिचुएशन। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं ये खुदा मुझे सज़ा दे रहा है या शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है, ये चीज़ है, कुछ भी सोच सकते हो आप। लेकिन अगर आप इस वर्ष पे देखोगे ना, उसमें आपका सारा माइंड सेट ही आपका चेंज हो जाता है कि इवन ये जो भी मेरा दुश्मन है, लेकिन खुदा इसको भला पैदा करेगा। अब मैं बताता हूँ, आई कैन टेल यू, जनवरी से मार्च तक मेरी जो एक बंदे ने, मैं सोचा वो क्रिश्चियन बंदा है, उससे मैं डील करूँगा, बिजनेस डील करूँगा, इट बी फाइन। लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं था, अंदर से मुंह से क्रिश्चियन बोल रहा, लेकिन क्रिश्चियन नहीं था। उसने मुझे इतना तंग किया था, लेकिन उसके टाइम पे भी मैं उसके लिए प्रे कर रहा था, और मैं दुआ यही करा, खुदावन रोमन 8:28, ऑल दिस थिंग वर्क टुगेदर फॉर माई गुड, नॉट फॉर माई गुड, फॉर हिम ऑल्सो, कि तू इतने पीसफुली सीधा करेगा ये। और लिटरली खुदा ने एंड में अप्रैल में आके सारा कुछ ठीक कर दिया। लेकिन वही मैं पीछे जो मैं, इफ आई वुड बी कर्सिंग दैट पर्सन, व्हाई वुड आई कर्स दैट पर्सन? एफिशियंस 2:10 कहते हैं, वी आर ऑल गॉड्स मास्टरपीस, कि आप भी खुदा का मास्टरपीस हो, मैं भी खुदा का मास्टरपीस हूँ। इफ आई से समथिंग अगेंस्ट यू, आई एम नॉट समथिंग अगेंस्ट यू, आई एम समथिंग अगेंस्ट द मेकर हु मेड यू। मैं उसको बोलता हूँ कि तूने इसको अच्छा नहीं बनाया, सो इनडायरेक्टली आई एम कर्सिंग हु, द मेकर। तो इसी उस बेस पे आके आप जस्ट ट्राई टू बी वेरी यूज द वर्ड, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्या मुकाशों में क्या लिखा हुआ है, किताबें खुलेंगी, सारा कुछ होगा, एक एक चीज़, इवन मोबाइल, ये जुबान, इनको जुबान दी जाएगी, ये बोलेंगे, हाउ डिड आई ट्रीट दैम, बंदों का भी बताएंगे, इवन माई थॉट्स विल बी रिकॉर्डेड, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो मेरे खिलाफ होंगे। तो इसीलिए वी हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट द वर्ड। और ये दिस वर्स इज़ रियली पावरफुल, कि मुझे पावर देती है कि खुदावन क्या कर रहा है मेरी ज़िंदगी में, और जो भी कर रहा है उसका भला पैदा करेगा वो। आई वुड इनकरेज यू, रीड द बुक्स, कि कौन सी बुक में जो भी करेक्टर आपको अच्छा लगता है, उसमें से खुदा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे डेविड को ले लो, जॉब को ले लो, किसी मोसेस, मैं उसका मोसेस का सोच रहा था, थिंक अबाउट मोसेस ऑल्सो, जब वो निकल रहा था, मिस्र से भाग रहा था, थिंक अबाउट होल ऑफ हिज लाइफ, एक प्रिंस की तरह उसने ज़िंदगी गुजारी थी, फिर वहाँ से भाग रहा है बादशाह से। स्पिरिचुअली तौर पे तो हम सभी पढ़ते हैं, हाँ जी वो उसने ये डिसीजन लिया था, लेकिन बीइंग अ पर्सन उसकी ज़िंदगी में क्या सोच रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूपिडिटी कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पूरी दुनिया मेरी, मिस्र वॉज लाइक एन सुपर पावर एट दैट टाइम, लाइक एन अमेरिका, वहाँ पे तू टॉप रैंक में, तू सारा कुछ छोड़ के भाग रहा है, सारे बंदे तुम्हें पागल ही बोलेंगे, और तुम्हें इतना एक वो थियोलॉजियन है उसके मैं स्टडी कर रहा था, उसने बोला था कि मोसेस को उस रैंक तक पहुंचने के लिए उसको सारी मिस्र इजिप्शियन स्टडीज़ करनी पड़ती थी। ही हैज़ टू बी अ गुड डॉक्टर, ही हैज़ टू बी अ गुड कमांडर, ही हैज़ टू बी, इसीलिए आप देखो जब वो मिस्र 40 ईयर्स तक चल रहे थे, वो दे वर फॉलोइंग द मोस्ट ऑफ द इजिप्शियन वे, कि कैसे उनको, जैसे मोसेस को वो उसकी लाश को जो सारा वो करते थे, जैसे मिस्र करते हैं ना, मम्मीज़ को सारा वो लगाते हैं, दे विल लर्न सो मेनी थिंग्स। अगर आप उसका थियोलॉजी उसका चक मिस्र, उसने बताया कि उसने जो सो मेनी थिंग्स ही लर्न फ्रॉम द इजिप्शियन स्टाइल, कि वो सारी अप्लाई कर रहा था वहाँ भी। तो दैट्स द थिंग इज, लेकिन उसको एक ही बात पता थी कि खुदा ने मुझे कॉल किया, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय लॉर्ड, आई एम स्टैंडिंग ऑन द राइट थिंग्स, तो जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, भले मैं मरूंगा जीऊँगा। थिंक अबाउट डेविड, गुलाया को उसने देखा था,
पूरा इसराइल भागा हुआ इससे, डर के निकल नहीं रहा। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा तू कौन होता है मेरे खुदा बाप के लान तान करने वाला? तू कौन होता है? इफ यू सी दिस थिंग, कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा क्या होगा, लेकिन उसको यही था कि खुदा इसमें से कुछ भला पैदा करेगा, बिकॉज आई एम गोना स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हु द हेल आर यू टू जस्ट से समथिंग अगेंस्ट माय हेवनली फादर? वो अगर आप एक मुकाशवा में देखो, एक लगा और सारे कावर्ड, all the cowards, all the adulterers will go to the lake of fire. वर्ष शुरू होती है all the cowards से। I'm not compromising with the word of God here. या मैं खुदा के वर्ड पे खड़ा हूं कि रोमन 8:28, भले जो मर्द भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, खुदा इससे भी भला पैदा करेगा। अगर ज़िंदगी ये ठीक लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा, अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ के लिए नज़र नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, बट आई बिलीव दैट गॉड विल वर्क समथिंग गुड आउट ऑफ इट। So that's I'm just want to share with this कि खुदा आपकी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे खुदा भला, हम उनसे भला नहीं है, वहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ में है, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी प्रे कर रहा हूँ, अभी वहाँ पे खुदा ने मिरेकल नहीं किया। अभी कल ही बात कर रहा था मैं, अब उसी फ्रेंड से बात कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं तुझे बताऊं लास्ट 20 ईयर्स में, लास्ट 30 ईयर्स में खुदा ने कहाँ मिरेकल किए हैं, एंड आई रियली एनकरेज बाय दैट। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि ये मिरेकल हो, ये मिरेकल हो, ये मिरेकल हो, लेकिन इस जगह मिरेकल नहीं, तो इसका मतलब खुदा यहाँ पे मेरे साथ नहीं है। वो है, लेकिन टाइम नहीं आया उसका, क्योंकि खुदा को जो हम कर रहा हूँ मैं, वो ही इज़ आउट ऑफ द टाइम, उसके पास टाइमिंग नहीं है, मेरी टाइमिंग है। मैं कहता हूँ खुदा इसी टाइम पे होना चाहिए। लाइक फास्ट फूड, हम जल्दी जाते हैं, पका के खाने के करते हैं, हमारी आदत बन चुकी हुई है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड, पास्टर वैंडू बोमक की बात करता हूँ, उसने एक बुक लिखी। बुक के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी डाल दी उसको प्रिंटिंग के लिए। तो जिस बंदे को दी, वो सोचा उसने क्रिश्चियन है, वो सारे उसके पैसे लेके भाग गया। तो जब इसको खबर मिली, कहता है आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, I heard this thing and I just sat down. तो फिर मुझे खुदा ने रियलाइज़ कराया रोमन 8:28 कहते हैं मैं उठा, मैं खुदावन इसमें तू भला पैदा करेगा। फिर उसने दूसरी बात की, कहता है यू डेविल टेक योर हैंड ऑफ माई फाइनेंसेस, नॉट ओनली दिस बुक यू आर टेकिंग, टेक दिस बुक, आई विल राइट सो मैनी बुक्स टू पुट योर नेम डाउन। उसके बाद उसकी इतनी बुक्स आ गई हैं, कहता है लेकिन मुझे हर दफ़ा वही बात याद आती है कि अगर वो शैतान ने मेरी लाइफ में ना किया होता और खुदा ने मुझे रिमाइंड ना करवाया था रोमन 8:28, मैं यहाँ बुक ना लिखता। मैं भी सोच रहा था एक दो बुक लिखूँगा, लेकिन दैट थिंग वॉज स्टेपिंग स्टोन। जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ हो रही होती है, हो सकता है वही आपकी ज़िंदगी में स्टेपिंग स्टोन खुदा उसको यूज़ कर रहा है कोई बड़े के लिए। सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड और सी कैसे खुदा जो भी प्रॉब्लम चल रही है कि खुदावन इसका क्या रीज़न है, मेरी तरफ से है या कुछ और है, या तू मुझे कुछ ट्रेन कर रहा है, सिखाना चाह रहा है। तो या लेट्स प्रे एंड आस्क गॉड।